विशेष रूप से मुरली पूरा होने के बाद बाबा रूम में बैठ के, बाबा आज आपने हमें ये बनने का संकल्प आपका रहा तो मैं ये बनकर दिखाऊंगा। फिर कल जब मुरली में आने के पहले 10-15 मिनट पहले आके बाबा रूम में बैठ के, बाबा कल आपने ये सुनाया, मैं कल दिन भर इसका अभ्यास किया। इस प्रकार से बाबा जब भी मुरली सुनाते हैं उसका हम डेली एक चीज धारण करें, बाबा से वादा करें और धारण करें। ज्ञान मार्ग में चलते हुए सालों होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मगर हमारे अंदर जो विशेष परिवर्तन आना चाहिए वो किस लिए नहीं आता है? मेन कारण है, मुख्य कारण है, वो है हम आते हैं, मुरली सुनते हैं और चले जाते हैं। बाबा हमें क्या बनाना चाहते हैं उसको ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में क्या किया, गए मंदिर में दर्शन किया, 4 चक्कर लगाए, आ गए। जाने अनजाने में हमारा जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? उसका यही कारण है। आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। लक्ष्य रखना है कि एक दिन एक धारणा करें। जैसे आज बाबा ने कर्मातीत का अभ्यास की बताया, आज्ञाकारी का बताया, 2 बातें नोट किया और दिन भर में इसका प्रैक्टिस करें। इस प्रकार से अगर आप ज्ञान में चल रहे हो, 1 साल भी ज्ञान में चल रहे हो, डेली एक धारणा करोगे तो कितने धारणाओं से भरपूर हो जाएंगे। फिर हम इतनी सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, अगर हमारा अंदर विशेष परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसका मतलब है हम आ रहे हैं, सुन रहे हैं और जा रहे हैं। ये जीवन धारणायुक्त जीवन है, भक्ति मार्ग नहीं है ना, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, साधना मार्ग है। हमें देवता बनना है तो दिव्य गुणों को धारण करना होगा। वैसे देवता नहीं बनेंगे, केवल ज्ञान सुने और गए तो देवता बन जाएंगे। हमें पूजनीय देवता बनना है तो हमें हर दिन इसका अभ्यास करें कि बाबा जो मुरली में सुनाते हैं उसमें कोई ना कोई एक बात का मुझे धारण करनी है। लक्ष्य रखकर हम जब मुरली सुनते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है पुरुषार्थ, सुनना, भजन करना, गायन करना है। भक्ति मार्ग ने भी किया है, और अभी भी हम वही कर रहे हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन आएगा? प्राप्ति का अनुभव होगा? नहीं होगा। शक्तियों का अनुभव होगा? नहीं होगा। हमारा जीवन शक्तियों से भरा अनुभव हो, संपन्नता का अनुभव हो, प्राप्तियों का अनुभव हो, इसका आधार है डेली हम मुरली के आधार से कुछ न कुछ धारण करना है। ये लक्ष्य रखो, तभी हम धारणा मूर्त बन इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। पुरुषार्थ अर्थात ये नहीं आए, सुने और गए। पुरुषार्थ अर्थात डेली कुछ न कुछ पुरुष अर्थात आत्मा की उन्नति के लिए कुछ न कुछ हमें करना है, धारणा करनी है, कुछ न कुछ एक बात पे अटेंशन देना है। ये है पुरुषार्थ। ब्राह्मण जीवन में हमें अच्छा पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है। उसका आधार क्या है? स्वस्थ शरीर। अगर शरीर अच्छा नहीं है तो आप जो पुरुषार्थ करना चाहो नहीं कर पाओ। अमृत वेला उठना चाहो उठ नहीं पाओगे, मुरली सुनने आना चाहो नहीं आ पाओगे, कुछ सेवा करना चाहो नहीं कर पाओगे। तो जीवन में, लौकिक जीवन में भी हो, अलौकिक जीवन में भी हो, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़नी है, तो शरीर स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो हमें एक कला सीखनी है कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखें।
हमें आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, सृष्टि का ज्ञान है, मगर जिस शरीर में रह रहे हो उसका ज्ञान हमें ना होने के कारण से हम बार बार अस्वस्थ पड़ते हैं। दुनिया में यही हाल होता है। जैसे एक कहावत है, दिए के नीचे, तो उसी प्रकार से हमें दुनिया भर का ज्ञान होता है, मगर आत्मा जिस शरीर में रह रही है तो उस शरीर का ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण से हम बार बार धोखा खाते रहते हैं। अंधेरे में क्या होता है? धक्के खाते हैं ना, धोखे खाते हैं, ठोकर खाते हैं। तो उसी प्रकार से हमें ब्राह्मण जीवन में सदा पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, तो हेल्थ को अच्छा रखने का समझ होनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण जीवन में जन्म जन्म का भाग्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बनाने का भाग्य। और इस समय अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो हम भाग्य बना पाएंगे? दीदी ने सेवा बताया और हम कर नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं दीदी मुझे तो सेवा करने की इच्छा है, अगर ये संगम युग है, सारे कलम के लिए भाग्य बनाने का समय है। और इस समय हम अगर इस प्रकार से अपना समय वेस्ट करेंगे तो भाग्य बना पाएंगे? जन्म जन्म का भाग्य बनाने का ये समय है संगम युग, और ये समय हम अगर बीमारी में गुजारे तो भाग्य कैसे बना पाएंगे? है ना, सोचने की बात है ना। अस्वस्थ रहना अर्थात वर्तमान का समय, वर्तमान का भाग्य खराब कर देना और भविष्य का भाग्य भी खराब करने की बराबर है। तो इसलिए सदा स्वस्थ रहने की कला हर किसी को आना चाहिए। मैं आज जो भी आपके बातें सुनाऊंगा विशेष रूप से यही शुभ भावना के साथ आप सबको मैं सुनाना चाहूंगा, और ये चीजें आप नोट करें, हो सके तो। अगर मैं जो भी बातें बताऊंगा कोई 3 मास भी करेंगे ना, 50% आप स्वस्थ हो जाएंगे। जितने भी बीमारियां आपका 50% ऐसे ही बिना दवाइयों का ठीक कर सकते हो आप। आज मैं जो बातें बताऊंगा उसमें से विशेष रूप से नोट करके बाबा के सामने प्रतिज्ञा करके, जो बाबा आज ये भी बातें सुनाया है इसे हम धारण करेंगे और सदा स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहला है कि रोग क्या है, रोग क्यों आते हैं और उसका समाधान क्या है। ये 3 बातों में आपको मैं विश्लेषण करूंगा। पहले समझे कि रोग है क्या और उसका समाधान क्या है। तो सबसे पहला है हेल्थ, माना किसे कहेंगे? हेल्थ अर्थात शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, और कोई भी रोग और दर्द नहीं हो। शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, शरीर में कोई भी प्रकार के रोग और दर्द ना हो, इसको हम स्वस्थ शरीर कहेंगे। ये स्वास्थ्य का डेफिनेशन है। और स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? स्वस्थ व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण है अच्छी नींद। जिनका नींद अच्छी होगी वो स्वस्थ व्यक्ति अनुभव करता है। क्योंकि अगर नींद अच्छी नहीं होती है, जैसे कई बार लोग रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोए रहते हैं, उठने के बाद क्या कहेंगे? नींद अच्छी नहीं आई। तो ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति अर्थात गहरी नींद होगा, 4-5 घंटे में अच्छी नींद कर पाएगा, ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। और दूसरा है आसान शौच, जो प्राकृतिक शौच, सुबह सुबह प्राकृतिक क्रियाएं जो करने का है वो सहज रूप में होना चाहिए। अगर उसमें मेहनत लग रहा है तो ये आपकी अस्वस्थता की निशानी है। सुबह सुबह एक युद्ध चलता है, सबको पता है, बहुत लोगों को यह अनुभव है। सुबह सुबह इमोशंस के लिए एक बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है।
यह अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। उनका डाइजेशन सिस्टम, इंटेस्टाइनल सिस्टम सही नहीं है, यह स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। सुबह सूरज आते ही 5-6 बजे के आसपास आपको सहज रूप से मोशंस होना चाहिए बिना कोई मेहनत की। जैसे टाइम पे भूख लगता है तो मोशंस भी टाइम पे अपने आप होना चाहिए, तो ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। ऐसे ही तीसरा है अच्छी भूख। भूख लगना, अच्छी भूख लगना, दोनों में अंतर है। दिन में कम से कम 2 बार अच्छी भूख लगनी चाहिए, सुबह सुबह का टाइम और शाम का समय। अगर किसी को सुबह 9-10 बजे तक अगर भूख लग ही नहीं रहा है, 10-11 बज रहा है, भूख नहीं लग रहा है, यह स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। किसी को नाश्ता करो 9 बजे 10 बजे के टाइम, बोले भूख नहीं है, 50% से ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह अगर 7-8 बजे के आसपास आपको भूख नहीं लग रहा है, 9 बजे तक भी भूख नहीं लग रहा है, ये आपकी डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है। रात में जो खाया अभी तक हजम नहीं हुआ, उसका मतलब ये हुआ। ये 3 लक्षण है स्वस्थ व्यक्ति का। और चौथा लक्षण है ऊंचाई के अनुसार आपका वेट होगा। एग्जाम्पल, अगर माता है 5-5.5 फुट का एवरेज हाइट होता है महिला का, 5.5 फुट का हाइट है तो उनका वेट 55 से मैक्सिमम 65 होना चाहिए। अगर 65 से ऊपर है तो यह अस्वस्थता की निशानी है। उसी प्रकार से भाई लोग अगर 6 फुट का हाइट है, उनका 70 मैक्सिमम 80 होना चाहिए, उसको ऊपर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। 70 आइडियल है, मैक्सिमम 80 है, उसको ऊपर नहीं होना चाहिए। ये ऊंचाई के अनुसार हाइट स्वस्थ व्यक्ति का। और उनका चेहरा हमेशा साफ और चमकदार होगा। जिनके चेहरे में जितना पिंपल्स है, धब्बे है, ऑयली स्किन है, तो यह स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। और आलस्य से मुक्त होगा। जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, उन्हें कुछ भी काम बताओ कहेगा चलो, और अस्वस्थ व्यक्ति देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, गे का गीत गाएगा। यह अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। वो तन से अस्वस्थ है या मन से अस्वस्थ है। ठीक है, तो ये है स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण। और उनका शरीर में कोई भी प्रकार की दर्द नहीं होगा, हंसमुख चेहरा होगा और तनाव मुक्त जीवन होगा। ये सारे लक्षण है स्वस्थ व्यक्ति का। अब ये लक्षण अपने आप में चेक करो, अगर ये सभी है तो आप स्वस्थ हो, नहीं है तो आप अस्वस्थ हो, जिसको शब्द कहे कि आप रोगी हो। तो अभी हम जानेंगे रोग क्या है। रोग अर्थात एक असामान्य स्थिति जो शारीरिक आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध। इसका मतलब है आत्मा, हम सबको पता है आत्मा यहाँ बैठ के पूरे शरीर में अपना शक्तियों का संचार करती है। जैसा ब्रेन यहाँ पर ब्रेन से नर्वस सिस्टम के द्वारा सारे खून शरीर में बहती रहती है, उसी प्रकार से आत्मा यहाँ बैठकर अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती रहती है। हमें रोगग्रस्त होते हैं तो उसका मूल कारण है रक्त के प्रवाह में अवरोध। जिस अंग में जितना रक्त पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है तो वो अंग बीमार पड़ जाता है। वो अंग में रक्त क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसका भी मूल कारण है आत्मा की शक्ति की कमी। जैसे कोई लाइट, छोटी लाइट जहां जलाएंगे, इसकी प्रकाश कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। अगर बड़ा लाइट जलाओ तो उसी प्रकार से अगर आत्मा शक्तिशाली है, पवित्र है और शक्तिशाली है, तो आत्मा की प्रवाह पूरे शरीर में सही ढंग से फैलेगी। जितना शक्तियां सही ढंग से फैलेंगे उतना सारे अंग निरोगी होंगे। जो अंग में आत्मा की शक्ति नहीं पहुंचती है वो अंग बीमार होने पर लग जाता है। तो बीमारी का मूल कारण है आत्मा की शक्ति का प्रवाह में अवरोध।
जिस अंग में आत्मा की शक्ति नहीं पहुंच रही वो बीमार पड़ जाता है। तो बीमारी का मूल है ये, क्योंकि सतयुग में हमारा शरीर निरोगी रहा। क्यों? आत्मा शक्तिशाली और सतो प्रधान, पवित्र, शुद्ध, जिस कारण से आत्मा की लाइट पूरी शरीर में, आत्मा की शक्ति पूरी शरीर में सही ढंग से फैल रही है। हर अंग को जितना शक्ति मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, इसलिए आत्मा निरोगी रही। तो जितना आत्मा के अंदर विकार प्रवेश हो जाते हैं, जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है, वैसे वैसे आत्मा की शक्ति में कमी हो जाती है। खाद पड़ जाता है ना, तो आत्मा की शक्ति में कमी हो जाती है। जितना आत्मा की शक्ति कम हो जाती है उतना शरीर धीरे धीरे रोगी बन जाता है। तो रोग का मूल कारण है आत्मा की शक्ति की कमी। जितना आत्मा शक्तिशाली उतना शरीर निरोगी रहेगा। इसलिए कहते हैं योग से आयु बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जितना हम योग युक्त रहेंगे उतना परमात्मा से हमें शक्ति मिलेगी। जितना आत्मा को शक्ति मिलेगी शरीर में संचार अच्छा होगा शक्ति का, तो अपने आप आत्मा निरोगी रहेगी। तो रोग का मूल कारण है आत्मा की शक्ति की कमी। जब आत्मा की शक्ति सही ढंग से प्रवाहित नहीं होता है, जिसका परिणाम ये जो मेन बीमारियां हैं, एसिडिटी, अल्सर, गैस, हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, ये सभी चीजों अपने आप आपके शरीर में आप अनुभव करते हो। तो ये सारे रोगों का मूल कारण क्या है? रोग क्या है हमने समझा। रोग का मूल कारण क्या है? स्थूल रूप में एक सूक्ष्म आपको बताया कि आत्मा की शक्ति की कमी। दूसरा है ये दो कारण है। अगर हम रोगग्रस्त होते हैं उसका केवल दो ही कारण है, बाकी सब कारण बाद में है। बाकी सब कारण इसके अंदर समाया जाएगा। सबसे पहला है टॉक्सिन्स और दूसरा है लो इम्यूनिटी पावर। टॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन्स किसे कहेंगे? टॉक्सिन समझते कोई? बताइए। जी, टॉक्सिन्स कैसे बनते शरीर में? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे घर में माताएं खाना बनाते हैं, सुबह नाश्ता बनाया, कुछ कचरा निकला, आपने डस्टबिन में डाल दिया। दोपहर में खाना बनाया, कचरा निकला, डस्टबिन में डाल दिया। रात को खाना बनाया, जो कचरा निकला डस्टबिन में डाल दिया। कल तक आपने उसकी सफाई नहीं किया तो क्या होगा? बदबू आएंगे और कीड़े पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपकी शरीर यूज होता है डेली, सुबह से लेकर रात तक आप कुछ ना कुछ खा रहे हो। उससे जो कचरा बन रही है वो कचरा आप अगर सफाई नहीं करते हो, पहले वो कचरा है, अगर आप उसकी सफाई नहीं करते हो वो कचरा क्या बन जाता है? टॉक्सिन्स बन जाते हैं, जहर बन जाता है। जो भी शरीर में डेली कचरा बनता है, समय अनुसार उसकी अच्छी सफाई नहीं करते हो। अच्छी सफाई तो करते हैं हम, अच्छी सफाई ना करने के कारण से, जैसे डस्टबिन है, आप उसको केवल कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे हो, उसको धुलाई नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? उसी प्रकार से आप डेली शरीर का सफाई तो हम कर रहे हैं मगर अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से शरीर में टॉक्सिन्स अधिक मात्रा में बनते हैं, जहर बन जाते हैं। तो यही टॉक्सिन्स आपको बीमार बनाती है। और दूसरा है आपका इम्यूनिटी पावर की कमी, आपकी रोग निरोधक शक्ति की कमी। कोरोना के टाइम पे कौन बीमार पड़े? जिनका इम्यूनिटी पावर कम है। तो बीमार पड़ने का दो मूल कारण है, एक है शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स और दूसरा है लो इम्यूनिटी पावर। अगर ये दो चीज का हमने समाधान निकाल लिया तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी बीमार पड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, है ना? मगर हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं। आप उसका समाधान निकालो,
तो अपने आप रोगों से मुक्त हो पाओगे। तो अभी जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा, ये 2 चीजों के बारे में बताऊंगा। बीमारी का मूल कारण है टॉक्सिन्स और लो इम्यूनिटी पावर। ये 2 चीज को हम ठीक कैसे करें? शरीर में टॉक्सिन्स बनने ना दे, एक है, जो बने हैं उसको समय अनुसार सफाई करें, 2 बातें, और तीसरा है इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर रखो। तो इसी बातों के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है, जब शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, वो टॉक्सिन्स जो जहर शरीर में बन रहे हैं, अगर वो हार्ट में जमा हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, घुटनों में जमा हो गया तो आपका घुटने जाम हो जाएंगे, पैंक्रियास में जमा हो गया तो डायबिटीज होगा, अगर मसल्स में स्किन में जमा हो गया तो कैंसर हो जाएगा, किडनी में जमा हो गया किडनी में स्टोन बन जाएगा। इस प्रकार से जो भी शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं वही सारी बीमारियों का मूल कारण है। तो टॉक्सिन्स बनते क्यों है? टॉक्सिन्स बनने का 2 कारण है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स क्यों बन रहे हैं। उसका मूल कारण है विरुद्ध आहार। हमारा जो खाना होता है अल्कलाइन और एसिडिक खाना होता है, 2 प्रकार का। हमें पता नहीं है किसके साथ क्या खाना है, जब जो मर्जी हम खाते रहते हैं। इसकी समझ होनी चाहिए, तब शरीर में कचरा कम बनेगा। आप घर की सफाई करते हो बोल के जहां कचरा है वहां फेंकते हो नहीं ना। जितना हो सके ध्यान रखते हो कम कचरा बने और सही जगह हो। उसी प्रकार से हम जो भी खाना खाते हैं उससे जो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं उसका मूल को समझें और उस प्रकार से हम ध्यान रखें ताकि शरीर में टॉक्सिन्स कम बने, ताकि कम सफाई करना पड़े आपको। इस बात का ध्यान रखना है कि शरीर में टॉक्सिन्स कम बने पहले। तो उसके लिए विरुद्ध आहार मूल कारण है। विरुद्ध आहार अर्थात गलत संयोग, गलत मात्रा, गलत समय और प्रतिकूल सीजन के बिना हम खाना खाते हैं। इस सारे कारण है शरीर में विरुद्ध आहार बनने का। वो क्या क्या है मैं आपको समझाऊंगा। जैसे दूध के साथ कोई भी खट्टी चीजें लेते हैं तो ये शरीर में विरुद्ध आहार बनने का मूल कारण है। दूध के साथ कोई भी ऑनियन की चीजें खाते हैं और सिट्रिक खट्टी चीजें खाते हैं, दूध और दही मिला के खाते हैं। दूध के साथ कई बार मूली की सब्जी भी साथ में खा लेते हैं। इस प्रकार से कई कारण हैं विरुद्ध आहार शरीर में बनने का। और उसी प्रकार से दही के साथ कोई भी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह। दही और उड़द दाल है, दही रात में नहीं खानी चाहिए। दही में विशेष रूप से नमक डाल के खाते हैं बहुत लोग। जब भी दही खाते हैं या छाछ पीते हैं तो छाछ में फिर भी चल जाएगा, मगर दही विशेष रूप से, दही अर्थात यहाँ आप सब मध्य प्रदेश में क्या है पता नहीं, गुजरात में विशेष रूप से और पंजाब में विशेष रूप से दही में क्या डाल के खाते हैं? शक्कर, गुड़ डाल के खाते हैं। गुड़ या गुड़ का पाउडर, सफेद शक्कर नहीं। हाँ, मगर कई लोग दही में नमक डाल के खाते हैं। दही, 1 कटोरी दही में 10,000 लैक्टोबैक्टीरिया होता है। 1 कटोरी दही में 10,000 बैक्टीरिया होते हैं। आप उसको लेंस डाल के देखो, उसमें कीड़े घूमते रहेंगे। वो कौन से हैं? गुड बैक्टीरिया है, आपकी शरीर को मदद करने वाली बैक्टीरिया है वो। तो वो आपने नमक डाला, 2 मिनट रखा, वो सारे बैक्टीरिया मतलब मर जाएंगे। इसलिए कभी भी दही में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। अगर आपको लैक्टोबैक्टीरिया अच्छे से शरीर को देना है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखना है आपका, तो दही में हमेशा गुड़ या गुड़ का पाउडर डाल के 5-10 मिनट रखो। तो वो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर 10 नमक डाला, 10,000 से बैक्टीरिया 1,000 में पहुंच जाएगा। आपने गुड़ डाला, 10,000 से बैक्टीरिया कितना पहुंच जाएगा? 20-30 हजार पहुंच जाएंगे। जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए कभी भी दही में नमक डाल के नहीं खाना है। और दूसरा, दही के साथ कोई भी
खट्टी चीजें नहीं लेना है। और हनी और घी, कई बार विरुद्ध आहार क्या है मैं सबको समझा रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक के साथ नमकीन चीजें खाना और गर्म खाने के साथ ठंडा खाना खाना, ये सभी विरुद्ध आहार में आते हैं। तो इस प्रकार से गलतियां हम बार बार करते जाते हैं, जिस कारण से शरीर में अधिक मात्रा में टॉक्सिन्स बनते हैं। तो इसका हम ध्यान रखेंगे तो शरीर में टॉक्सिन्स कम बढ़ेगा तो कम बीमार बनेंगे। तो विरुद्ध आहार है मेन शरीर में टॉक्सिन्स बनने का मूल कारण। उसके अलावा अधिक खाना खाना, एक साथ हम अधिक खाना खाते हैं तो भी शरीर में अधिक जहर बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं। तीसरा, जल्दीबाजी खाना खाना, इनको भी बीमारी बार बार बीमार पड़ते हैं। वो लोग अपना ध्यान रखें कि वो खाना कैसे खाते हैं। भगवान ने कितने दान दिया है? 32 दान दिया। किस लिए? दिखाने के लिए। भगवान ने 32 दान दिया है। चलो 32 दान में तो 30 दान तो सबको है। तो एक बार मुंह में निवाला रखो तो भगवान ने कहा कि बच्चे मैं आपको 32 दान दिया है, कम से कम 32 बार चबा खाओ। और हम क्या करते हैं? एक बार मुंह में निवाला रखा, 5-6 बार चबाया और निगल लिया। तो ये बीमारी का मूल कारण है। जिसको निरोगी रहना है कम से कम 25 बार तो चबाओ। कोई भी एक बार निवाला रखो। विशेष रूप से जैसे चावल है 10-15 बार में चल जाएगा, रोटी है, सब्जी है तो कम से कम 20-25 बार चबाओ। जितने बार आप अच्छे चबाओगे उतना शरीर में लार अच्छा, मुंह में लार बनेगा, आपके डाइजेशन अच्छा होगा। हम दांतों का काम भी आंतों को दे देते हैं, दांतों का काम भी पेट को दे देते हैं, तो क्या होगा? इसलिए जिसको निरोगी रहना है अच्छे से चबा चबा कर खाने की आदत डालो। और दूसरी, चौथा है बिना भूख का खाना खाना। अगर हमें भूख नहीं है तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों को एक गलत फहमी है, डॉक्टर्स भी कहते हैं टाइम पे खाना खाना चाहिए। ये बहुत बड़ा गलती है। कभी भी टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए। अगर दूसरी बात कहें तो टाइम पे खाना खाना नहीं चाहिए। अगर टाइम पे खाना खाना है तो आप इतना खाना खाओ, नाश्ता इतना करो जो टाइम पे भूख लगे। आप नाश्ता इतना ज्यादा खा लिया तो दोपहर में भूख ना लगे तो फिर क्यों खा रहे हो? खाना है टाइम पे खाओ, मगर नाश्ता इतना करो जो आपको टाइम पे भूख लगे। मैं डेली नाश्ता इतना करता हूँ जो 12 बजे मुझे भूख लगे, मगर मैं खाता हूँ 1 बजे, 1 घंटा उपवास रहता हूँ। समझ में आ रहा है? अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप खाना इतना खाओ आपकी टाइम से पहले भूख लगे। अगर आपको 1 बजे का टाइम है तो अब नाश्ता इतना ही करो जो 12 बजे आपको भूख लगे। उस समय 1 गिलास पानी पी के 1 घंटा उसको थोड़ा रिलैक्स छोड़ दो, फिर आप 1 बजे खाना खाओ। तो इसलिए बिना भूख के खाना नहीं खाना है, ये आप पक्का कर लो जिसको निरोगी रहना है। दूसरा, माता ये बहुत बड़ा गलती करते हैं। क्या है? खाना बन गया, घर में भाई है, पति है, बच्चे है, गरम गरम खाना बनते हैं, क्या बोलेंगे? खाना खा लो, खाना खा लो। वो बच्चे कहते हैं, पति कहते हैं अरे भूख नहीं है बाद में खाएंगे। नहीं नहीं, गरम गरम खा लो, जबरदस्ती खिलाते हैं। ये आपका प्यार नहीं है, आप उनसे दुश्मनी ले रहे हो। कभी भी जबरदस्ती किसी को खाना नहीं खिलाओ। खाना खाना नहीं है, उनके लिए जहर बन जाता है वो। अगर आपको खाना बनाया, आपको और काम करनी है, आपको किचन साफ करनी है, आपकी कढ़ाइयाँ साफ करनी है, तो हार्ड केस ले लो। 3-4 प्रकार का हार्ड केस खरीद लो। जो भी आपने खाना बनाया सभी आप हार्ड केस में रख दो, टेबल पे रख दो। आप अपना किचन की साफ करो। जब तक माताओं को खाना बनने के बाद किचन फटाफट साफ नहीं करे तब तक मजा नहीं आता है ना? अच्छी बात है, आप सभी को हार्ड केस में निकाल कर रख दो। किचन पूरा साफ करो, जब भूख लगे तब खिलाओ। बिना भूख का किसी को खाना खिलाया वो खाना नहीं है, जहर है, ये पक्का कर लो। ना आपको खाना है ना किसी को खिलाना है, ये पक्का कर लो। ठीक है? बिना भूख का ना खाना है ना खिलाना है। भोजन के साथ अधिक पानी पीना। भोजन के साथ पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए?
कौन कहते हैं भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए? हाथ उठाइए। गलत है। भोजन के साथ आप पानी पी सकते हो, थोड़ा पी सकते हो सके तो गुनगुना, नहीं तो नॉर्मल। ठंडा पानी किसी भी हालत में नहीं पीना है। मैं जब भी खाना शुरू करता हूँ पहले एक घूंट पानी लेता हूँ। जैसे नाश्ता, 2 वैरायटी नाश्ता है, पहले एक घूंट पानी लिया, एक वैरायटी नाश्ता खाया, फिर एक घूंट पानी लिया, दूसरी वैरायटी नाश्ता खाया, फिर लास्ट में एक घूंट पिया। पूरे खाने में आधे गिलास पानी पी सकते हो आप। 1 गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास पानी नहीं पीना है। जितना पानी ज्यादा पियोगे उतना डाइजेशन केमिकल्स डाइल्यूट हो जाएंगे, तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं पानी पीते हैं तो भी आपके डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। जैसा माता है घर में कोई चीज ग्राइंड करते हो, उसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, ग्राइंड होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से शरीर को डाइजेशन अच्छा रखना है, पानी चाहिए। अगर आप रस भरा खाना खा रहे हो, चावल खा रहे हो, उसमें दाल खा रहे हो या रस वाला सब्जी खा रहे हो तो कोई बात नहीं। आप सूखा खाना खा रहे हो, तेपला आलू सब्जी खा रहे हो, तेपला या कोई सूखी सब्जी खा रहे हो, आप पोहा खा रहे हो, वो भी तो सूखा ही है। उसके साथ दही खा रहे हो, अचार के साथ खा रहे हो और पानी भी नहीं पी रहे हो, तो क्या होगा? डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए खाने के साथ पानी चाहिए, वो किसी भी रूप में। आप रस वाला सब्जी, रस वाला दाल, दही, छाछ, कोई ना कोई रूप में, द्रव रूप में जाना चाहिए। डाइजेशन अच्छा होगा और अधिक मात्रा में नहीं करना है, ये पक्का याद करो। अभी जो भी बातें बता रहा हूं मैं, शरीर में जहर क्यों बनता है तो इसका ध्यान रखेंगे तो अपने आप बीमारियों से बच पाओगे। और एक साथ कई प्रकार के खाद्य पदार्थ, एक साथ अगर हम बहुत प्रकार के खाना खाते हैं, जैसे आपको एक साथ मैं 10 प्रकार के काम दूं तो क्या बोलोगे आप? एक काम तो मुझे शांति से करने दो। तो उसी प्रकार से शरीर भी वही कहता है। आप जब भी आप उल्टियां होती है या बीमार पड़ते हो, आप देखना एक बार आपने कई प्रकार के खाना खाते हो तभी आपको फूड पॉइजन होता है। आप एक बार में 2 से 3 वैरायटी से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए ताकि शरीर को डाइजेशन करने में सुविधा हो। जैसे पिकनिक में जाते हैं या ब्रह्मा भोजन होता है या कोई शादियों में जाते हैं लोग, एक साथ जितना वैरायटी है सब खाना है, एक को भी नहीं छोड़ना है, तो क्या होगा? कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको ब्रह्मा भोजन का दिन हो या कोई भी हो, कोई स्पेशल दिन हो तो स्पेशल वाला खाना खाओ, जनरल खाना छोड़ दो। एक साथ 10 वैरायटी खाना कभी नहीं खाना है, ये शरीर में अधिक टॉक्सिन्स बनने का कारण है। और उसके अलावा खाद्य पदार्थ उत्पादन के जो कारखाने के खाद्य पदार्थ है, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स जितना ज्यादा खाओगे उतना शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा बनेंगे, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं। और लास्ट है तामसिक भोजन। जितना हम तामसिक भोजन खाएंगे उतने शरीर में टॉक्सिन्स अधिक बनेगा। तामसिक भोजन क्या है? तामसिक भोजन अर्थात केवल लहसुन प्याज नहीं, तामसिक भोजन अर्थात केवल नॉनवेज नहीं। जो खाने में अधिक तेल, अधिक मसाले, अधिक नमक है वो भी तामसिक भोजन में गिनती हो जाता है। हम बाबा के बच्चे बाहर का कुछ तो नहीं खा रहे, मगर घर में खूब तेल, खूब मसाला डाल के खा रहे, वो भी तामसिक भोजन में ही गिनती होता है। तामसिक भोजन बीमार होने का मूल कारण है। जितना कोई भी चीज अधिक डालो, अधिक मसाले, अधिक नमक, अधिक मिर्ची, शरीर को तकलीफ होता है, जिससे टॉक्सिन्स अधिक बनते हैं। तामसिक भोजन अर्थात खाना बनने के बाद 6 घंटा हो गया तो तामसिक भोजन हो जाता है। कभी भी खाना बनने के बाद 6 घंटे के अंदर खा लो, हो सके तो 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे तक सत्व प्रदान, 4 घंटे में रजो प्रदान, 6 घंटे में वो तमो प्रदान हो गया। और उसके बाद खाओगे तो आप उससे बैक्टीरिया, फंगस, जितना आप खाना बनाने के बाद लंबा समय छोड़ते जाओगे उसमें बैक्टीरिया धीरे धीरे बनता जाएगा, फंगस बैक्टीरिया, तो वो आपको अंदर जाके बीमार करेगा। अगर 8 घंटे के बाद का खाना खाओ, डस्टबिन में फेंको, बराबर है। अब डस्टबिन में तो फेंकना नहीं चाहोगे, मगर इसके अंदर फेंक दोगे। ये कोई डस्टबिन है?
इसलिए इसका ध्यान रखो। खाना इतना ही बनाओ जो आपको नाश्ते में खत्म हो जाए या दोपहर तक खत्म होना चाहिए। सुबह जो बनाया हो रात को तक खाने का जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसी प्रकार से दोपहर से जो भी खाना बनाते हो कोशिश करो दोपहर को ही खत्म हो जाए, बचेगा तो 6-7 बजे तक खा लो, रात को 8-9 बजे तक भी नहीं रखना है। जितना समय बढ़ता जाता है उतना उसमें बैक्टीरिया फंगस ज्यादा हो जाता है, तो ये बीमारी का कारण बनता है। ये है शारीरिक कारण। दूसरा है मानसिक कारण, अधिक सोचना, नकारात्मक सोचना, क्रोध करना, तनाव में आना, चिंता में आना, ये सभी चीजें हैं मानसिक कारण है हमारे शरीर में टॉक्सिन्स अधिक बनने का। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम बीमार कम बनेंगे। और दूसरी बात है, जो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं वो किस रूप से बाहर जाते हैं। ये 5 द्वार है मुख्य द्वार। आंखों के द्वारा आंसुओं का रूप में, कान में मैल का रूप में, मूत्र का रूप में, और पसीने का रूप में, और मोशंस के रूप में। जो भी शरीर में टॉक्सिन्स बन रहे इस प्रकार से बाहर जाते हैं। तो ये द्वार हमेशा खुला रखना चाहिए। ये द्वार जितना साफ रखेंगे, खुला रखेंगे, उतना शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे। अगर इसको आपने बंद रखा तो कचरा शरीर में रह जाएगा, तो आप बीमार बनोगे। तो ये सारे द्वार हमेशा साफ रखें और खुला रखें, तो इसका अटेंशन रखना चाहिए अगर निरोगी रहना है तो। सदा स्वस्थ रहना है तो ये 5 बातों का ध्यान रखो। सबसे पहला हमने समझा है बीमारी का कारण है टॉक्सिन्स, बीमारी का मूल कारण है टॉक्सिन्स और इम्यूनिटी पावर कम रहना। तो टॉक्सिन्स और इम्यूनिटी पावर अच्छा रखना है तो ये 5 बातों का ध्यान रखो। एक है शुद्धिकरण, दूसरा है संपूर्ण आहार, तीसरा है परहेज, चौथा है योगासन या व्यायाम, और 5वां है मेडिटेशन। हाथ का 5 अंगुलियां है ना, तो ये 5 बातें ध्यान रखेंगे तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहला है शुद्धिकरण प्रक्रिया। शरीर का शुद्धिकरण प्रक्रिया, ये कई प्रकार से आप शरीर को शुद्ध कर सकते हो। जल चिकित्सा के द्वारा, ऑयल पुलिंग के द्वारा, उपवास, पसीना बहाने से, और गर्म टब बाद स्नान करने से, स्टीम बाथ करने से, ये 5 प्रकार से शरीर को आप शुद्ध रख सकते हो। जिसमें विशेष रूप से सबसे पहला चिकित्सा है जल चिकित्सा। जल चिकित्सा के अंदर आपको ये बातें बताऊंगा कि आपको कब और कैसे करना है। जैसे ये शरीर है, शरीर 70% किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। तो ये शरीर की सफाई भी पानी से ही अच्छे से होगा। जैसे जिस घर में पानी की कमी होगा वो घर कैसे रहता है? साफ रहता है? माता है घर में पानी कम आता है तो क्या होता है घर का हालत, है ना? उसी प्रकार से तो इस शरीर में सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स बनने का मूल कारण है पानी की कमी। तो हमें निरोगी रहना है तो इस शरीर में सही मात्रा में पानी दो, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाओगे। एक है विरुद्ध आहार, मैंने आपको बताया। दूसरा है पानी की कमी। अगर पानी की कमी को आप ठीक करोगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच पाओगे। तो वाटर थेरेपी को कैसे करना है, मैं सालों से कर रहा हूं, जिस कारण से घूमते फिरते हुए भी कभी भी अस्वस्थ नहीं हुआ, क्योंकि डेली मैं एक शहर में रहता हूं, डेली मेरा हवा चेंज, पानी चेंज, कभी भी बीमार नहीं पड़ा। उसके लिए समय अनुसार शरीर का सफाई करना सीख लिया। हम शरीर की सफाई तो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ऊपर से, बाहर से सफाई कर रहे हैं, अंदर से सफाई नहीं कर पा रहे। अंदर से नहलाना हमें नहीं आता है, बाहर से अच्छे से नहला रहे हैं। जैसे घर की सफाई आप डेली करते हो, अंदर से सफाई करते हो बाहर से? बताए, अंदर से कभी कभी बाहर से। मगर ये शरीर क्या है? हमारा घर है, आत्मा का घर है ना ये शरीर। तो इस शरीर की सफाई आप कहां से कर रहे हैं? बाहर से साबुन लगाकर, शैम्पू लगाकर बाहर से अच्छे से सफाई कर रहे हैं। अंदर की सफाई हमें पता ही नहीं कैसे करना है। जैसे बाहर से 4-5 बाल्टी डाल के नहाते हो, उसी प्रकार से शरीर के अंदर सही मात्रा में पानी डालो।
तो केवल पानी कम पीना आपका बीमारी का कारण है, आपको पता नहीं है। तो अगर सही मात्रा में आप पानी पिएंगे तो बीमारियों से बच पाएंगे। जितना पानी अच्छे से पियोगे उतना शरीर की सफाई अच्छे से होगा, तो अपने आप बीमारियों से मुक्त रहोगे। जहां सफाई है वहां बीमारी नहीं, जहां गंदगी है वहां ही बीमारी है। तो शरीर को अंदर से साफ करना है, तो उसका मूल आधार है वो है सही मात्रा में पानी देना, क्योंकि पानी का बिना शरीर के अंदर की कोई भी सफाई सिस्टम चलेगी नहीं। तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, पानी वाटर थेरेपी के द्वारा हम शरीर को शुद्ध कैसे करें। एक है रात में क्या करना है, दूसरा है सुबह सुबह क्या करना है, तीसरा है दिन भर क्या करना है। ये अच्छे से समझो और उसे फॉलो करने की कोशिश करो। सबसे पहले रात में क्या करना है, रात में करना सबसे पहला काम है वो है हल्का होके आना है, यूरिन करके आना है। 90% लोग रात में सोने से पहले यूरिन करके नहीं सोते हैं। यूरिन अर्थात वेस्ट केमिकल जो शरीर को नहीं चाहिए। आप रात में अगर बिना यूरिन करके सोते हो, वो वेस्ट केमिकल्स रात भर शरीर में खून में घूमेंगे, आपको बीमार बनाएंगे। तो निरोगी रहना है तो सबसे पहला रात में हमेशा सोने से पहले यूरिन करके आना है, एक याद रख लो। दूसरा है आने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी के ही सोना है। क्यों? क्योंकि रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भगवान ने ये 8 घंटे का समय रखा है, शरीर का सफाई का टाइम है। और इस समय आप पानी नहीं पीते हो, ना यूरिन करते हो, तो सारा शरीर की सफाई, जैसे जिस घर में पानी की कमी होगी सफाई नहीं होगा, जाने अनजाने में हम डेली सोने से पहले ना यूरिन कर रहे ना पानी पी रहे, तो रात भर शरीर को जो सफाई करने के जो पानी चाहिए वो नहीं मिल रहे, जिस कारण से डेली शरीर में सफाई ना होके गंदगी जमा हो रहा है, वही गंदगी आपको बीमार बना रहा है। इसलिए जिसको निरोगी रहना है ये दूसरी आदत पक्का कर लो। एक है हल्का होना है, दूसरा 1 गिलास गुनगुना पानी धीरे धीरे पीना है, सिप सिप करके पीना है। जैसे 1 गिलास पानी लिया आपने, 1 घूंट लिया, चारों तरफ घुमाया, लिया, वैसे 5-6 घूंट में 1 गिलास पानी आप लेंगे, जिससे आपके दांतों में जो भी आपने खाना खाया, दांतों में कुछ कचरा भी हो, कचरा मतलब जो भी अन्न जो आपने खाया बचा हुआ हो वो अंदर चला जाएगा। और दूसरा वो 1 गिलास पानी रात भर आपकी शरीर की सफाई करने में मदद करेगा। कईयों को कहता हूँ रात में पानी पी के सोना है, तो बोलेंगे भाई रात में पानी पिएंगे तो नींद डिस्टर्ब होगा। नींद कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। मैं क्या करता हूँ आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो करो। रात में सोने से पहले हल्का होके आके 1 गिलास गुनगुना पानी पी के सोता हूँ। जब भी आप पानी पी के अगर रात में 10 बजे सोते हो, आपको 1 बजे के आसपास हल्का होने का संकल्प आएगा, यूरिन जाने का संकल्प आएगा। तो मैं यूरिन करके आके फिर से 1 गिलास गुनगुना पानी से रात में 1 बोतल पानी रख लेता हूँ। 2-3 घंटे के बाद आप यूरिन करके आए, फिर से 1 गिलास पानी पी के ही सोता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने 10 बजे पानी पिया, 1 बजे आपने हल्का हो गए, तो पानी सारा बाहर चला गया। फिर से उसको सुबह तक सफाई करना है। अगर आप पानी नहीं रखोगे तो क्या होगा, सफाई काम रुक जाएगा। इसलिए जिसको निरोगी रहना है ये काम पक्का कर लो। रात में सोने से पहले 1 गिलास, और जब भी बीच में नींद खुला हल्का होकर आके फिर से 1 गिलास पानी पी के सोना है। ये आपकी शरीर का अंदर की सफाई रात भर अच्छा करने का आधार है। मगर सालों से हमने कभी ये काम किया नहीं, न रात में यूरिन किया न पानी पी के सोया। इस कारण से हम बीमार पड़ रहे, हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए ये बात आज से पक्का कर लो कि रात में ये 2 काम करना है। तीसरा है सोते समय आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को थैंक यू बोलना सीखो। पहले तो हमें पता नहीं है हम आत्मा है, शरीर है, अभी तो बाबा ने बताया। तो डेली सोने से पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर रूपी मित्र को दिल से थैंक यू बोलो। हे शरीर, हे मित्र,
जब से मैं सुबह अमृत वेला उठा हूं तब से लेकर रात तक मुझे हर कार्य में आपने साथ दिया, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं डेली सोने से पहले 3 बार शरीर को थैंक यू बोल के विश्राम करता हूं, जिससे शरीर और आत्मा के बीच में मित्रता बढ़ेगी, तो शरीर आपको साथ देगा। इसलिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर शरीर को थैंक यू बोल के सो। और चौथा है परमात्म शक्तियों का संचार करो। पहले शरीर को थैंक यू बोलो, उसके बाद बाबा से किरणें लो और पूरे शरीर में शक्तियों का संचार करो। बाबा से किरणें यहाँ आ रहे, यहाँ से पवित्रता की किरणें पूरे शरीर में फैल रहे हैं। मेरा सारा शरीर पवित्रता की किरणों से भर गया है। इस प्रकार से शक्तिशाली स्थिति में विश्राम करो। तो ये 4 काम है जिसको निरोगी रहना है, रात में सोते समय 4 काम करना है। इस प्रकार से अगर आप सोओगे अमृत वेला सहज रूप से उठ पाओगे। जो अमृत वेला उठ नहीं पाते हैं उसका कारण है योग युक्त होकर नहीं सोते हैं। जब आप योग युक्त होकर नहीं सोते हो तब नींद अच्छी नहीं आएगी, तो उठ नहीं पाओगे। तो ये है जल चिकित्सा के अंदर रात में क्या करना है। और दूसरा है सुबह सुबह क्या करना है। सुबह सुबह उठते ही बाबा का गुड मॉर्निंग करो। मैं जो करता हूँ आपको बताऊंगा, उसमें जो आपको अच्छा लगे वो करो। बाबा को गुड मॉर्निंग किया और हल्का होके पहले 2 ग्लास गुनगुना पानी पी के मैं योग में बैठता हूँ। डेली 4 बजे जब योग में बैठता हूँ, हल्का होके 2 ग्लास गुनगुना पानी पी के योग में बैठता हूँ। तो 5 साढ़े 5 होते ही आपको मोशंस हो जाएंगे अच्छे से, स्नान पानी, मोशंस, यूरिन सब कुछ हो जाएगा। आके मैं 5:45 बजे स्नान पानी करके आ गया। आते ही फिर से 1 गिलास पानी पीता हूँ मैं 5:30 पौने 6 बजे। तो 7 बजे के आसपास अगर आपने 1 गिलास पानी पिया, सुबह 2 गिलास पानी पिया, 5:30 बजे हल्का हो गए, स्नान पानी हो गया, फिर पौने 6 बजे के आसपास 1 गिलास पानी पियोगे तो 7 बजे के आसपास आपको यूरिन आएगा। फिर हल्का होके फिर से 1 गिलास पानी पीता हूँ। इस प्रकार से सुबह सुबह कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पीता हूँ। बस केवल इतना सुबह सुबह पानी पीने से आप बहुत सारे रोगों से बच पाओगे। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जितना अच्छा पानी पियोगे, रात में 2 गिलास तो पी लिया, सुबह 4 गिलास पी लिया, 6 गिलास पानी, तो शरीर के अंदर की सफाई अच्छे से होगा, आप रोगों से बच पाओगे। कैसे? पानी पीने से शरीर का सफाई कैसे होता है आप चेक कर सकते हो। जैसे रात में पानी पी के आप सुबह जब यूरिन करने जाते हो, आप अपना यूरिन को चेक करना। सुबह सुबह का यूरिन कैसा होता है? कलरफुल होता है और ज्यादा स्मेल भी होता है। क्यों पता है? क्योंकि रात में कभी आपने 7-8 बजे पानी पिया, वही पानी रात भर शरीर में घूमते रहे। आपको एक सीक्रेट पता हो, अगर आपने 1 गिलास पानी पियोगे, वो 2 घंटे में वो नीचे पहुंच जाता है यूरिन की थैली में। आप पानी नहीं पियोगे, जैसे रात में आपने 8 बजे पानी पिया, 10 बजे पानी पिया, 12 बजे तक वो नीचे पहुंच गए यूरिन की थैली में, आप सोए पड़े रहे, फिर से वो रीयूज हो गया 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे। जितने बार आप जितना समय सोते रहोगे उतना पानी हर 1.5 घंटे से 2 घंटे में रीयूज होता जाएगा। इसलिए सुबह सुबह का यूरिन बहुत बदबूदार होता है और कई बार जलन भी होता है सुबह का यूरिन में। क्यों पता है? क्योंकि वो पानी क्या बन गया है? एसिड बन गया है, बार बार यूज हो गया। तो इसलिए जिसको निरोगी रहना है तो शरीर में पानी सही मात्रा में डालो। आप जब 4 बजे पानी, जैसे मैं रात को उठ के सुबह अमृत वेला उठ के यूरिन किया तो सुबह का यूरिन डार्क होगा। 4 बजे 2 गिलास पानी पिया, 5:30 बजे जब हल्का होने गया 50% स्मेल होगा। 5:30 बजे 1 गिलास पानी पिया, 7 बजे हल्का हुआ, ना के बराबर होगा। 7 बजे 1 गिलास पानी पिया, 8 बजे मुरली के बाद जब हल्का होने जाता हूँ, पानी और यूरिन में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? सफाई हो गई। आप बर्तन कब तक धोते हो? पहले मैल निकल जाए, फिर सरफ निकल जाए और पानी आर पार हो जाए, तब तक सफाई करते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ? बर्तन
कपड़ा भी उसी प्रकार से धोते हो, जब तक आप झाड़ते हो तो पानी आर पार होना चाहिए, उसमें जार नहीं होना चाहिए, मैल नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से जिसको निरोगी रहना है, सुबह सुबह पानी तब तक पियो जब तक आपकी यूरिन पानी जैसा बाहर ना आए। इतनी छोटी बात अगर आप ध्यान रखोगे ना, 90% आप बीमारियों से बच पाओगे, 90% बीमारियों से। क्योंकि जहां सफाई है वहां बीमारी नहीं हो सकती है। गंदगी कारण से ही आपके शरीर में बैक्टीरिया फंगस बन रहे हैं। अगर शरीर को अंदर से साफ रखा तो कभी बीमार नहीं हो सकते आप। बीमारी का कारण है हम जो शरीर में गंदगी बना रहे हैं। तो इस प्रकार से पानी पीना सीखो। रात में 1 गिलास, बीच रात में 1 गिलास, 2 गिलास हो गया, सुबह सुबह कम से कम 4 गिलास पानी पीना है। और दिन भर में कम से कम 6 गिलास, दोपहर का नाश्ता और दोपहर का बीच में 2 गिलास, दोपहर का और शाम का बीच में 2 गिलास, शाम का और रात का बीच में 1 गिलास, कम से कम 5 गिलास पानी पीना है। घर में रहने वाली माताएं, धूप में घूमने वाले 10 गिलास तक भी पानी पी सकते हैं। पानी कितना पीना है इसका कोई फार्मूला नहीं है। पानी कितना पीना किसी का नहीं सुनो, मेरा भी नहीं सुनो। पानी उतना पियो जब भी आप यूरिन करने जाते हो, यूरिन में स्मेल नहीं होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए। एक उसकी फार्मूला है। अगर इसका ध्यान रखोगे ना, आपको कभी बीमारी आएगी नहीं। बचपन से गलत फहमी दिमाग में बैठ गया। क्या है वो? जब भी हम यूरिन करने गए हैं, यूरिन में स्मेल देखा तो हमने दिमाग में ये बिठा लिया यूरिन का स्मेल होता ही है। मगर आप मैंने जैसा कहा वैसा पुरुषार्थ करके देखो। अगर कोई 1 मास भी ये पुरुषार्थ करेंगे ना, जब भी मैं हल्का होने जाऊं, यूरिन करने जाऊं, उसमें स्मेल नहीं होना चाहिए, उतना पानी पियो, तो अपने आप आपकी सारी बीमारियां ठीक होंगे। आपको पता है भाइयों की तुलना में बहनें ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ये बात आप लोग स्वीकारते हैं नहीं स्वीकारते हैं? क्यों? क्योंकि भाइयों की तुलना में बहनें पानी कम पीते हैं। जितना पानी कम पियोगे उतना आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। जो भी स्त्री रोग, जो अंदरूनी रोग बहनों को ज्यादा होते हैं, उसका कारण है आप पानी कम पीते हो। जितना पानी कम पियोगे उतना शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा बनेंगे। जितना टॉक्सिन्स ज्यादा बनेगा उतना आप बीमार बनोगे। इतनी ही बात है। तो इसलिए आज से ये बात पक्का कर लो कि कुछ भी हो जाए कि हमें पानी अच्छे से पीना है। पानी इतना पीना है जो आपकी यूरिन हमेशा साफ हो। ठीक है? पक्का हो गया? हम पानी तो नहीं पीते हैं और क्या करते हैं? सुबह सुबह क्या चाहिए? सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के बराबर है। चाय में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके शरीर की सफाई करे। आपको पता नहीं है, ये 2 मेन चीजें हैं आपको बीमार बना रहे हैं, पानी कम पीना और खाली पेट चाय पीना। 90% लोग इंडिया में खाली पेट चाय पीते हैं सुबह सुबह। खाली पेट चाय पीना जहर के बराबर है। क्योंकि चाय पेट में सुबह जाते ही आपका पेट का सत्यानाश कर देता है, पेट का डाइजेशन सिस्टम को पूरा खराब कर देता है। मगर सुबह सुबह सब लोग बड़े शौक से, कोई स्नान करने पहले चाय पीते हैं, कोई स्नान करने के बाद चाय पीते हैं। यही चाय आपको बीमार बना रहा है, आपको पता हो। खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी, अल्सर, गैस, कब्ज हो जाना, खून की कमी हो जाना, आयरन की कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, दवाइयाँ काम करना कम करना और बाल गिर जाना, झुर्रियाँ आ जाना, नींद नहीं आना, ऐसी कई 50 बीमारियों का लिस्ट है खाली पेट चाय पीने से हो रहा है, हमें पता नहीं है। चाय में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आपका काम का हो, और हम सुबह सुबह बड़े शौक से चाय पी रहे हैं। जो चाय नहीं छोड़ सकता है, बीमारियां उनको नहीं छोड़ेगी।
विशेष रूप से चाय पीना ही है तो आप नाश्ते के बाद पियो, न कि खाली पेट। खाली पेट आपको जितना हो सके पानी पियो, आपकी पेट की सफाई करो, उसके बाद नाश्ता करने के बाद ही चाय पियो। खाली पेट कभी नहीं पीना है, पक्का कर लो। कई लोग कहते हैं भाई जी खाली पेट चाय नहीं पीते, हमें मोशन होता ही नहीं है। यही कब्जियत का मूल कारण है, उनको पता नहीं है। यही चाय आपकी कब्जियत बढ़ा रहा है, आपको पता नहीं है। तो सुबह सुबह जिसको मोशंस नहीं होता है, मैंने जैसा कहा वैसे 4-5 ग्लास गुनगुना पानी पियो, थोड़ा सा पैदल करो, मोशंस अपने आप हो जाएंगे। आपने गलत आदत डाला, ना पानी पीते हो ना पैदल करते हो, तो मोशंस कहाँ से होंगे? तो इसलिए गरम गरम पानी पियो, लेमन टी पियो, हर्बल टी पियो, मगर चाय पत्ती और दूध और शक्कर वाला नहीं पीना है। जो चाय कहेंगे भाई जी हम चाय छोड़ नहीं सकते हैं, तो बीमारियां भी उनको छोड़ नहीं सकते, ये पक्का है। वो आपकी मर्जी। सुबह सुबह पेट को जहर से भर देना है या पेट का सफाई करना है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये मुख्य बात का ध्यान रखो, खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीना है, सही मात्रा में पानी पीना है। पानी उतना पीना है जो आपका यूरिन हमेशा साफ हो। मैंने जो बात बोला, एक मास आप पुरुषार्थ करके देखो, आपकी बीमारियां ठीक ना हो, 50% बीमारियां एक ही मास में ठीक हो जाएंगी। जिनको घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, एसिडिटी है, अल्सर है, गैस है, नींद नहीं आ रहा है, कब्जियत है, सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है वाटर थेरेपी, जिस कारण से आपकी शरीर की सारी सफाई अच्छे से होगा। पानी अच्छा पीने से आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, किडनी में कभी स्टोन जमा नहीं, कब्जियत दूर हो जाएगा, वेट लॉस होगा, हार्ट बर्निंग सेंसेशन कम होगा, बॉडी डिटॉक्स होगा। ये सारे फायदे हैं खाली पेट पानी पीने से, ना कि चाय पीना है, ठीक है। तो इस प्रकार से चाय रोटी जहर से मुक्त हो जाओ। और उसके अलावा जिनको बीमारियों से मुक्त होना है, शरीर की टॉक्सिन्स फ्री करना है, हफ्ते में एक बार उपवास रखो। इस प्रकार से नेचुरल चीजें को भी कुछ भी खाओ। एक दिन में आप हफ्ते में एक दिन नेचुरल चीज, भगवान ने जो दिया जैसा दिया वैसा खाओ। एक दिन पका हुआ खाना छोड़ो तो आपकी शरीर के अंदर का जितना भी कचरा है साफ हो जाएगा। पेट भरकर खाओ, नींबू पानी पियो, जूसेस पियो, फ्रूट्स खाओ, मगर नेचुरल, बिना पका हुआ, बिना तेल, बिना नमक का, बिना पका हुआ चीज एक दिन खाओ। आपके एक हफ्ते में जितना भी कचरा आपके शरीर में हो साफ हो जाएगा। पेट भरकर खाओ, दिन में 5 बार नींबू पानी पियो, 3-4 बार जूसेस पियो, 2-3 बार फल खाओ, कोई बात नहीं, मगर पका हुआ खाना एक दिन छोड़ दो तो आपकी शरीर की सफाई अच्छे से होगा। ये है शरीर को साफ करने का तरीका, ठीक है। ये है। दूसरा है पसीना अच्छा बहाओ, थोड़ा सा व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो या पैदल करो। आधा घंटा सुबह शाम पैदल करोगे, छत अगर बाहर नहीं जा सकते तो छत पे सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट बिना रुक के पैदल करो। इस प्रकार से कर सकते हैं कोई भी प्रकार की चीजें जो आपको सूटेबल हो, ठीक है। तो ये है सबसे पहला जो आपको बताया है शरीर को शुद्ध करने का। दूसरा है इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, तो आपके आहार संपूर्ण आहार होना चाहिए। संपूर्ण आहार अर्थात जिस आहार में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पानी, ये 7 चीजें होनी चाहिए। ये संपूर्ण आहार है। अब जब भी बीमार पड़ते हो डॉक्टर क्या बोलता है, आप में फलाना विटामिन नहीं है इसलिए आप बीमार पड़े हो, विटामिन टैबलेट खाओ, है ना। क्योंकि आप जो खाना खाते हो उसमें सब कुछ होता नहीं है। कैसे? जब भी हम खाना देखो, संपूर्ण आहार कहाँ से मिलता है? वो है ड्राई फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, दाल, रोटी, चावल। और हमारे खाने में क्या होता है? दाल, रोटी, चावल में ही हमारा खाना घूमता रहता है ना। दाल, रोटी, चावल, सब्जी, दाल, रोटी, चावल, सब्जी। ना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ना कच्ची सब्जियां खाते हैं, ना फ्रूट्स खाते हैं। जिसको निरोगी रहना है ये आदत डाल लो। मैं आपको शॉर्ट में डाइट बताता हूँ। जिसको निरोगी रहना है वो क्या करे? सुबह सुबह नाश्ते से पहले या मुरली में आने के पहले
5 बादाम 10 किशमिश रात को भिगा हुआ खाओ, रात को भिगाया हुआ 5 बादाम 10 किशमिश अच्छे से चबा चबा कर खाओ। ये मल्टी विटामिन टैबलेट के बराबर है। आप जो भी विटामिन टैबलेट खाओगे वो इधर से खाओगे उधर से बाहर जाएगा, शरीर में नहीं रहेगा। मगर आप इस प्रकार से खाओगे ये विटामिन शरीर में परमानेंट रहेगा। वो है 5 बादाम 10 किशमिश, 4 बादाम 10 किशमिश भी खा लो, 2 बादाम और साथ में 5-6 किशमिश साथ में रख लो, दोनों चबा चबा कर खाओ। ये मल्टी विटामिन आपको शरीर को जितना विटामिन चाहिए इसमें मिल जाएगा। और दूसरा है नाश्ता जो भी करते हो उसमें नाश्ता दोपहर भोजन और रात का भोजन तीनों टाइम जो भी आप खाना खाते हो उसको 50-50 खाना खाओ। अर्थात जो खाना खाते हो उसमें नेचुरल खाना थोड़ा, पका हुआ खाना थोड़ा। जैसे सुबह नाश्ता करते हो थोड़ा सा अंकुरित 1 कटोरी अंकुरित खा लो, उसके बाद नाश्ता करो। नहीं तो 1-2 केला खा लो उसके बाद नाश्ता करो, 1 एप्पल खा लो उसके साथ नाश्ता करो। थोड़ा नेचुरल चीज, थोड़ा पका हुआ चीज। दोपहर में जब भी खाना खाते हो पहले 1-2 खीरा खाओ चबा चबा कर, फाइबर है उसमें। उसके बाद आप खाना जो खाना है खाओ। उसी प्रकार से रात को थोड़ा सा मीठा फल कुछ खाओ और साथ में खाना खाओ, 2 रोटी खा लो। इस प्रकार से एक दिन की डाइट में 50-50 खाना खाओ। केवल पका हुआ खाना आपको बीमार बनाती है, क्योंकि पका हुआ खाने में शक्ति है, जीवन शक्ति नहीं है। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छा रखना है तो आपको जीवन शक्ति वाला खाना खाना चाहिए। जो पका हुआ खाना है उसमें शक्ति है, जीवन शक्ति नहीं है। पका हुआ खाना आपको शक्ति लेती है, देती कम है। ज्यादा शक्ति लेती है हजम करने के लिए और देती है कम है, उल्टा है। मगर आप नेचुरल खाना खाओगे उसको हजम करने के लिए कम ताकत चाहिए और शक्ति ज्यादा देती है। एग्जाम्पल, अगर आपने पेट भरकर खाना खाया पका हुआ, हजम करने के लिए 6 घंटा चाहिए। आप अच्छे से पेट भरकर फल भी खाओगे ना 2 घंटे में आपको भूख लगेगा। समझ में आया? और दूसरा, पका हुआ खाने में टॉक्सिन्स बनते हैं और नेचुरल खाने में टॉक्सिन्स नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पका हुआ खाने में क्या है? तेल है, मसाले है, नमक है। और नेचुरल खाने में कुछ भी नहीं है। मिनरल्स है, विटामिन से, फाइबर है, उसमें कचरा कुछ भी नहीं है, टॉक्सिन्स कुछ है ही नहीं। टॉक्सिन्स और वेस्टेज में अंतर है। आप फल सब्जियां खाओगे वेस्टेज ज्यादा निकलेगा और टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे। पका हुआ खाने में वेस्टेज भी निकलेगा, साथ में क्या होगा? टॉक्सिन्स भी बढ़ेंगे जो आपको बीमार बनाएंगे। इसलिए निरोगी रहना है तो आपकी खाना इस प्रकार से रखो जो मैंने कहा। एक दिन के खाने में क्या क्या होना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स, कच्ची सब्जियां, दाल, रोटी, चावल। अगर आप केवल पका हुआ खाना खाओगे कभी भी बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो ये है डाइट। और तीसरा है परहेज। किस किस का परहेज करना चाहिए? वो है रिफाइंड तेल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक। रिफाइंड तेल में 5 प्रकार का जहर होता है, वो आपको बीमार बनाता है। रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का तेल यूज करो और कम से कम यूज करो। एक दिन में एक व्यक्ति को 3 चम्मच तेल चाहिए होता है और हम एक दिन में कितना चम्मच तेल खाते हैं? माताओं को पता है, एक दिन में आधा लीटर तेल तो खत्म करना ही है। तो जितना रिफाइंड तेल खाओगे उतना ज्यादा बीमार बनोगे। उसकी जगह कच्ची घानी का तेल यूज करो। खाना ऐसा खाओ, आपकी प्लेट में, आप जब खाना खाओगे आपकी प्लेट में तेल दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये सही खाना है। हम खाना ऐसा खाते हैं प्लेट में तेल बहता है। जितना तेल ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा बीमार बनोगे, ये पक्का है। तो जिसको निरोगी रहना है कम से कम तेल का इस्तेमाल करो, वो भी कच्ची घानी का तेल यूज करो। दूसरा है नमक। नमक ना के बराबर यूज करो, वो भी सेंधा नमक यूज करो तो बहुत अच्छा है। और शुगर, सफेद शुगर जितना कम करोगे उतना बीमारियों से बचोगे। उसकी जगह गुड़ या गुड़ पाउडर, शक्कर, मिश्री, कोई भी चीज यूज करो। सफेद जो गुड़ है,
जो गन्ने का रस है वो लाल लाल काला कलर निकलता है, और जब शुगर बनता है सफेद कलर में आता है। उसके लिए 3 प्रकार केमिकल मिक्स करते हैं। शुगर अच्छा है मगर उसमें जो सफेद बनाने के जो केमिकल्स डाले ना वो आपका सत्यानाश कर रहा है, हमें पता नहीं है। इसलिए नमक भी पहले मोटा नमक यूज करते थे, अभी पतला नमक यूज कर रहे हैं। जितना पतला नमक कंपनीज बनाते हैं उसमें भी 3-4 प्रकार केमिकल मिक्स करते हैं। तो इसलिए मोटा नमक या सद्दा नमक यूज करो। आजकल काला नमक का पत्थर आते हैं, मिलते हैं, उसको ग्राइंड करके आप यूज करो, वो सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार से इन चीजों से परहेज करो। सबसे पहला है पानी अच्छा पियो, दूसरा है संपूर्ण आहार खाओ। संपूर्ण आहार अर्थात एक दिन के खाने में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अच्छी सब्जियां, दाल रोटी चावल हो। तीसरा है परहेज करो। चौथा है डेली आधा घंटा जरूर पैदल करो सुबह शाम। और 5वां है मेडिटेशन करो डेली। अमृत वेला का डेली में लास्ट अमृत वेला, जैसे अमृत वेला योग करता हूँ लास्ट 5 मिनट, और शाम को जब भी योग में बैठता हूँ या रात को सोते समय 5 मिनट शरीर के लिए मेडिटेशन करो। एक है आत्मा को पावन बनाने का मेडिटेशन, एक है शरीर को स्वस्थ रखने का मेडिटेशन। उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा, बाबा से किरणें लो, पूरी शरीर में फैलाओ। जितना पवित्रता की किरणों को पूरे शरीर में फैलाओगे, सारे अंग शुद्ध और पवित्र और शक्तिशाली हो जाएंगे। तो आपके सारे अंगों का काम करने की क्षमता बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से डेली 5 मिनट जरूर मेडिटेशन करो, सुबह और शाम को। ठीक है, तो ये 5 बातें हैं सदा स्वस्थ रखना है। तो चलो अभी 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, आपको अनुभव कराऊंगा। डेली आपको ऐसे योग करना है। ठीक है, अनुभव करो आत्मा प्रकृति में बैठकर पूरी शरीर में अपनी शक्तियों का संचार कर रही है। ब्रेन के द्वारा नर्वस सिस्टम से पूरी शरीर में जैसे खून का प्रवाह होता है, साथ साथ में आत्मा पूरी शरीर में अपनी शक्तियों का संचार कर रही है। अच्छे से अनुभव करो आत्मा की प्रकाश भ्रुकुटी से लेके पूरी शरीर में फैल रही है। मैं आत्मा इस शरीर में शक्ति का संचार करने वाले शक्ति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। अभी अनुभव करें परम धाम से, परमात्मा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। मैं आत्मा सफेद शुद्ध पवित्र किरणों से भरपूर हो रही हूं। अनुभव करें ये पवित्र किरणें पहले चेहरे में फैल रहे हैं। मेरा पूरा चेहरा पवित्रता के प्रकाश से भर गए। और ये पवित्र किरणें धीरे धीरे गले की ओर, गले से लंग्स की ओर, हार्ट और पेट की ओर बह रहे हैं। धीरे धीरे कमर की ओर, घुटनों की ओर, अनुभव करें नीचे पिंडलियों की ओर, और पूरी पैरों में, पूरी शरीर में पवित्रता की किरणें फैल रहे हैं। मेरा पूरा शरीर पवित्र शक्तिशाली किरणों से भर गए। मेरा पूरा शरीर पवित्रता की शक्ति से भरपूर, शुद्ध, शक्तिशाली महसूस कर रही है। शरीर के सारे अंग पवित्रता की किरणों से भरपूर हो रहे हैं।
शक्तिशाली हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा पवित्र, मेरा शरीर भी पवित्र, मैं आत्मा शक्तिशाली, मेरा शरीर भी शक्तिशाली, मैं आत्मा निरोगी, मेरा शरीर भी निरोगी, मैं आत्मा स्वस्थ, मेरा शरीर भी स्वस्थ, मैं संपूर्ण हल्कापन के महसूस कर रही हूँ। मीठे बाबा से वादा करें, मीठे बाबा आज जो भी आपने ज्ञान रतन हमें प्रदान किए हैं, ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए धारण कर हम स्वस्थ रहेंगे और अच्छे पुरुषार्थ करते हुए संगम युग में श्रेष्ठ भाग्य बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। और मीठे बाबा दृष्टि देते हुए अपना वरदानी हाथ सिर पर रख के बाबा कह रहे, बच्चे निरोगी भाव, निरोगी भाव, निरोगी भाव। अनुभव करे बाबा के वरदानी हाथ मेरा सिर पर, सर्व शक्तियों से बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं, साथ में निरोगी भाव का वरदान दे रहे हैं। हम मीठे बाबा से भी वादा करें, मीठे बाबा हम आज से सभी बातों का ध्यान रखते हुए निरोगी बनकर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और आपको प्रत्यक्ष करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। प्रश्न है, पूछना है? हाँ भाई जी, खाना बना के फ्रिज में रख देते तो उसको तब तक सही रहता है। जितना हो सके फ्रिज में ना रखें, बाहर ही। अगर ऐसा बहुत जरूरी है तो फ्रिज में रखें तो उसकी बैक्टीरिया फंगस कम बनेगा, मगर जितना हो सके फ्रिज का काम ना करो तो अच्छा है। ये मोबाइल लाइट में सुबह खाना बनाने खाना शाम को ही होता है। दूध में गुड़ पाउडर डालो तो अच्छा है, मिश्री डालो तो, सफेद शक्कर जितना कम यूज करो उतना अच्छा है। दूध के साथ खट्टे पदार्थ को नहीं खाना, तो आम खट्टा माना है या मीठा माना? आम अगर अच्छा सा पका हुआ है तो चलेगा। डॉक्टर लोग बोलते हैं आधे बार पानी कम पियो। हाँ, डॉक्टर लोग बोलते हैं आधे बार पानी कम पियो, उसमें लीवर में तकलीफ पड़ती है। कब पानी कम पीना है? आधे बार 8 कम पियो। एक गिलास कोई पानी ज्यादा थोड़ी है, एक गिलास पानी ज्यादा है क्या? नहीं। तो मैं आपको प्रॉपर विधि बताया, मैं जो सालों से कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। रात में 1 गिलास और बीच रात में 1 गिलास या पौनी गिलास। मैं जगता 12 बजे रात को। रात को 12 बजे जगते हैं तो सोते समय आपको यूरिन करके 1 गिलास पी के सो लीजिए। खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए क्या? खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पियो, अच्छा है। और कुछ? थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत